नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका CBSE ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने रिलीज किया है आपके सेशन 2023 और 24 के बच्चों के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, इंग्लिश का आपका सब्जेक्ट है, क्लास आपकी 10th है, सब्जेक्ट कोड आपका ये है 184। ठीक है, तो ये जो आपका सैंपल पेपर है, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा 2024 में बोर्ड एग्जाम, उससे पहले आपको एक सैंपल पेपर दिया जाता है जिससे आप तैयारी कर सको कि आपको पता चल जाए कि आपका पेपर किस फॉर्मेट में आएगा। देखो, जो फॉर्मेट आपको इस पूरे सैंपल पेपर में दिखेगा, ऐसा ही पेपर जो है इसी फॉर्मेट में आपका पेपर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, इसलिए इसको हम सैंपल पेपर कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं पूरा सैंपल पेपर है क्या। देखो, आपके इसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका होगा रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर और सेक्शन सी आपका होगा लिटरेचर। ठीक है, आप समझते हैं। देखो कैसे कैसे आपको प्रश्न आएंगे ना। देखो, सेक्शन ए आपका जो रीडिंग स्किल्स, ये आपका 20 नंबर का होगा। देखो 10 नंबर का आपका एक पैसेज आएगा, पहला प्रश्न आएगा। 10 नंबर का आपका एक पैसेज आएगा, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से और जो है आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न होंगे, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। 10 नंबर का आपका ये हो गया, पहला प्रश्न 10 नंबर का हो जाता है बच्चों यहाँ पे। और आपका जो दूसरा प्रश्न है, ये भी आपका 10 नंबर का है और आपसे इसी प्रकार जो पैसेज दिया गया है आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, 10 नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है। अब आता है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है आपका, ये देखो, आपका जो सेक्शन बी आपका 20 नंबर का है। ठीक है, तो आपका पहला का 20 प्लस में ये वाला 20, कितने नंबर हो गए? तो 40 नंबर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो देखो, ये आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें से जो है ना, ये आपका तीसरा प्रश्न है, ये आपका 10 नंबर का आगे ग्रामर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 10 नंबर का आपका ये हो गया। आगे देखते हैं हम चौथा प्रश्न। देखो, चौथा प्रश्न जो है आपका, ये राइटिंग का दे रखा है, आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप ये कर सकते हो या तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपका 10 नंबर का है। ठीक है, 5 नंबर का, देखो सॉरी, 5 नंबर का आपका ये है चौथा प्रश्न। अब एक प्रश्न और आएगा आपका, वो भी 5 नंबर का होगा। देखो, पांचवा आपका प्रश्न है, ये भी आपका 5 नंबर का, यानी 5 प्लस में 5 बराबर कितने होंगे? तो 10। 10 नंबर का आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है प्रश्न ये। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हो, 5वें में से आप ये भी कर सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं, देखो, यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए ना पूरे पेपर का सॉल्यूशन, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, देखो सेक्शन डी है आपका, सेक्शन सी सॉरी यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक है, जो भी है, जो पेपर निकाला गया है उसमें टाइपिंग की एरर है। यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे सी आएगा बच्चों। ठीक है, तो जो आपका सेक्शन सी है लिटरेचर यानी बुक से लिया गया। ठीक है, यानी ये जो आपका 40 नंबर का होगा। देखो, पहले का आपका रीडिंग था 20 नंबर, प्लस में 20 नंबर राइटिंग का, कितना हो गया? 40। ठीक है, अब 40 आपका पहले का हो गया, प्लस में 40 नंबर का आपका ये, तो कितना हो गया बच्चों? तो आपका 80 नंबर हो गया। 80 नंबर हो गया, तो आपका 80 नंबर का पेपर ही होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये लिटरेचर यानी कि टेक्स्ट बुक से आएगा, जो आपका सिलेबस है ना, जो आपने पढ़ा है पूरे साल, उसी बुक में से आपका ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो छठा प्रश्न आपका देख सकते हो 5 नंबर का ये। ठीक है, MCQ टाइप का है। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा। ये आपका 7वां प्रश्न आ जाता है पूरा, 5 नंबर का ये भी है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट है बच्चों, आप देख सकते हो पूरा, CBSE ने रिलीज किया आपके लिए। 8वां प्रश्न जो है आपका, ये 12 नंबर का है। ठीक है, 4 प्रश्न है 3 3 नंबर के। ठीक है, 4 प्रश्न आपको है 3 नंबर के, एक प्रश्न, यानी 4 तिया 12 नंबर आपके हो जाते हैं। ठीक है, देखो जो फॉर्मेट आपको यहाँ दिख रहा है ना, वही फॉर्मेट जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। 9वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है आपका 6 नंबर का, 2 प्रश्न है आपके 3 3 नंबर के, 6 मार्क्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं। 10वां जो आपका प्रश्न है, ये आपका 6 नंबर का है, 2 ऑप्शन है आपके सामने, आप किसी भी एक का आंसर दे सकते हो जो आपको अच्छे से आता हो। 11वां जो आपका प्रश्न है बच्चों, यह भी आपका 6 नंबर का, इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी एक ऑप्शन से अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर क्लास 10th का इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए जो है ना एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ इसकी सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें
और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।